हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में और ये देख लीजिए मेरे पास क्या है। आप सोच रहे हैं अरे ये क्या लेके बैठ गई आज। तो आज का मेरा टॉपिक बहुत जोरदार होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। मैं इन डब्बों का क्या करने वाली हूँ, बहुत शानदार वीडियो मेरी आने वाली है। तो उसके लिए तो आपको मेरी पूरी वीडियो ही देखनी पड़ेगी ना, तभी पता चलेगा कि मैं आज आपको क्या मैजिक दिखाने वाली हूँ। ऐसा मैजिक दिखाने वाली हूँ जो शायद आपने पूरे यूट्यूब में नहीं सुना होगा, क्योंकि मैं हर चीज सर्च करती हूँ, सर्च करके पढ़ाई करती हूँ, फिर पढ़ाई करके कोई भी अपने प्लांट के लिए जानकारी आपको आप तक लेके आती हूँ। तो मेरी आज की जानकारी बहुत गजब की है, मतलब कि हमारी मिट्टी उपजाऊ कैसे बने बहुत ज्यादा बिना खाद के। मतलब मैं ना ही कोई वर्मी कंपोस्ट देने वाली हूँ, ना ही मैं कंडे की खाद देने वाली हूँ, ना मैं कोई खाद देने वाली हूँ। तो आज मैं इन गत्तों के जरिए से ही अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाली हूँ। जी हाँ, आपने सच सुना, मैं आज अपने मिट्टी को पौधों के लिए अमृत बनाने वाली हूँ और ऐसी खाद उपजाऊ बनाने वाली हूँ जो आप लोग बहुत ध्यान से सुन लीजिए। मैं इन गत्तों से ही ऐसी खाद बनाने वाली हूँ कि आप लोग को लगेगा गत्तों से खाद। जी हाँ, अगर आपको याद हो तो हम लोग अपनी कंपोस्ट बनाते हैं। कंपोस्ट जब बनाते हैं तो कंपोस्ट में हमेशा ब्राउन पेपर डालते हैं। ब्राउन पेपर मतलब गत्तों के टुकड़े डालते हैं। तो आप सोच सकते हैं, जब हम लोग कंपोस्ट में इसकी हेल्प लेते हैं, जब कंपोस्ट में हम लोगों ने दुनिया भर का सामान लिया, उसमें फिर इसमें ब्राउन पेपर का जरूर रोल होता है। एक बार हम लोग ब्राउन पेपर जरूर लेते हैं। ब्राउन पेपर लीजिए, कोई आप अंडे के, मैंने अंडे की ट्रे भी डाल रखी है, अंडे की ट्रे ले लीजिए, न्यूज पेपर ले लीजिए, और इस तरह के जो हम लोग के कमीज के उसमें आते हैं इस तरह के गत्ते, वो भी ले लीजिए। कोई भी, मतलब कोई भी आप एली वे, जूते के डब्बे, मैंने तो जूते के डब्बे जो हम लोग के घर में कबाड़ा था सब ले लिया। तो आपके घर में जो कुछ आपको इस तरह से गत्ते टुकड़े पड़े हों तो आपको इस तरह के डब्बे लेने हैं। और मेरी वीडियो स्टार्ट हो गई है, ध्यान से सुन लीजिए क्या करना है आपको। फिर आपको इन टुकड़ों को, छोटे छोटे से इन गत्तों को टुकड़े करने हैं। आप चाहें तो कैंची की मदद ले सकते हैं, कटर की मदद ले सकते हैं, जिससे चाहे आपको टाइम, जिस हिसाब से आपका टाइम हो। तो भाई मेरे तो वीडियो में जब आप जानते हैं, मैं तो हर तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद ही आपके सामने लेके आती हूँ, क्योंकि तैयारी करने में ही सबसे ज्यादा टाइम लग जाता है हम लोग को। कि हम लोग को वीडियो तो हम लोग आधे घंटे की तो कोई देखने वाला नहीं है। ऐसे तो वीडियो हम लोग की आधे घंटे क्या 1-1 घंटे की बन जाती है, लेकिन हम लोग को फिर उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। तो यही मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज। ये पन्नी वाला हिस्सा अगर आपके किसी भी डब्बे में हो तो पन्नी वाला हिस्सा हटा दीजिएगा, क्योंकि ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पन्नी कभी गलती नहीं है। तो पन्नी वाला हिस्सा हटा दीजिए और बाकी जितना भी आपके गत्ते हैं उनको आपको छोटे छोटे से टुकड़े करने हैं। इस तरह से जब आप टुकड़े कर लेंगे तो आपका इसका क्या रोल है सोच सकते हैं आप। इसको क्या करना है आपको, जो आपके खाद बन जाएगी। तो हम लोगों ने अक्सर देखा है, जब हम लोग मल्चिंग करते हैं, जब गर्मियां आती हैं, याद है आपको, गर्मियां जब आती हैं तो हम लोग मल्चिंग करते हैं। तो मल्चिंग इस तरह के टुकड़ों से भी करते हैं, हर तरह से कोशिश करते हैं कि हमारे पौधे बच जाएं। तो ये क्यों मल्चिंग करते हैं, इसके अंदर आखिर ऐसा क्या होता है जो हमारे पौधों की रक्षा करता है। तो ये होती है पानी सोखने की क्षमता। इसमें सबसे ज्यादा जो सीलन होती है, जो हम लोग के अंदर, इसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, क्योंकि जब सीलन होगी हमारे मिट्टी में तो कीड़े अपने आप ही पैदा होने लगेंगे। तो ये खास तौर से, मतलब वैसे तो एनीवे बता रही हूँ मैं मिट्टी उपजाऊ बनाने के तरीके, मतलब मेन हमारी मिट्टी उपजाऊ बनाने का तरीका फोकस कर रही हूँ मैं आपको। हम लोग अपना ग्रो बैग भरते हैं, ग्रो बैग में भी इस तरह के हम लोग अक्सर डाल देते हैं टुकड़े। मैं तो अक्सर ही ग्रो बैग आपको दिखाती हूँ किस तरह से भरते हैं। तो इस तरह का ग्रो बैग में भी ये हमारी बहुत हेल्प करता है, मतलब आधे से ज्यादा इसको भी हम लोग रखते हैं। तो मेन समझ लीजिए ये हमारी उपजाऊ मिट्टी बहुत तेजी से बना देता है। जैसे हम लोग अपनी खाद का इस्तेमाल करते हैं अपनी मिट्टी को खाद बनाने के लिए, क्या क्या हम लोग को करना चाहिए तो वो करते हैं, उस तरह से हमने आज आपको गत्ते का इस्तेमाल करना बता दिया। तो ये मैंने टुकड़े कर लिए हैं। आप चाहे कितना, जितना आपके पास आपको बनाना हो अपनी खाद, और जिस हिसाब से मेरे गमले हैं आप तो जानते हैं, जिस हिसाब से गमले रहते हैं उस हिसाब से हम लोग को हर चीज अपनी तैयारी करनी पड़ती है। तो समझ लीजिए मैंने अंडे की ट्रे ले रखी है, मैंने न्यूज़पेपर ले रखा है, और मेरे घर में जितना भी कबाड़ था, मतलब फ्रिज के डब्बे और भी जूते के डब्बे और दुनिया के डब्बे थे, मैंने सबको भिगो दिया है। कैसे भिगोया है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये मैंने गत्ते ले लिए, इस तरह के मैंने टुकड़े कर दिए। उसके बाद मुझे क्या करना है, कम से कम 4 घंटे, समझ रहे हैं आप, 4 घंटे मुझे कम से कम मुझे इसको लेना है, कम से कम 5 लीटर पानी में। ठीक है, जिस हिसाब से आपके गत्ते हों, आप 10 लीटर लीजिए, 20 लीटर लीजिए, 30 लीटर लीजिए, जिस हिसाब के पास आपके पास गत्ते हों उस हिसाब से, आपके पास बकेट हो जिस हिसाब से आपको खाद बनानी है उस हिसाब से आप लीजिएगा। ये देखिए, ये मैंने पूरी इसको कम से कम 4 घंटे भिगोया है। 4 घंटे भिगोने के बाद ऐसा नतीजा आ जाता है। 4 घंटे के अगर आपका ऐसा नतीजा ना आए, अब ये देखिए जैसे पन्नी के टुकड़े आ गए थे तो ये पन्नी अपने आप ही अलग हो गई। तो पन्नी का हमारा जानते हैं आप बिल्कुल बेकार कोई काम नहीं होता है हमारे गार्डनिंग में। तो ये देखिए इस तरह की लुगदी बन जाती है। ये मैंने न्यूज़पेपर का भी इसमें इस्तेमाल किया हुआ है और ब्राउन पेपर का भी इस्तेमाल किया है और अंडे की ट्रे का भी इस्तेमाल किया। मैंने 3 चीजों का इसमें इस्तेमाल कर रखा है।
आपको मैंने बता दिया क्या क्या करना है, बार बार रिपीट क्या करना है उस चीज को। तो अब हमको क्या करना है, इसमें जितना आप हो सके उतना आपको भिगो देना है। अब देखिए मेरा ये पूरी लुगदी बन गई है इस तरह से, जैसे हलवा होता है हम लोग का, जब घर में हम लोग आटा वाटा मारते हैं, तो भाई हम लेडीज लोग तो आटा ही मारने की बात करेंगे। तो ये इस तरह से हम लोग का पूरा ये आटा जैसा बन जाएगा, घोल पूरा बन गया है। तो अब इसको आपको क्या करना है, इसके टुकड़े का आपको लड्डू बनाने हैं। पूरा पानी निचोड़ लेना है इस तरह से। ये देखिए कितने इजिली वे ये लड्डू बन गए हैं। ये देखिए, ये देखिए इस तरह के लड्डू बन गए हैं। ये देखिए ऐसे लड्डू आपको बना लेने हैं। अब मैं आपको लड्डू बना के दिखाती हूँ। इस तरह के लड्डू बनाने हैं। उसके बाद इसके बेनिफिट बताऊंगी, क्या बेनिफिट होंगे, आपको किस तरह से के अपने प्लांट में डालने हैं, किस तरह का क्या यूज करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो उसके लिए तो आपको मेरी पूरी वीडियो ही देखेंगे ना, क्योंकि न्यू न्यू जब कुछ आइडिया आते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं हम लोग पूरी वीडियो देखें। क्योंकि जिन लोगों को ज्ञान नहीं होता है, जिसको मालूम नहीं होता है कि इसके क्या क्या फायदे हैं, वो तो मेरी वीडियो कभी स्किप करते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है मैजिकल बॉबी आई है तो मैजिकल बॉबी कुछ मैजिक ही लेके आई होगी। तो ये आप लोग का अंदाज बिल्कुल सही है। मैं कुछ अलग ही स्पेशल टिप्स लेके आती हूँ जो पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलते, क्योंकि मैं हर चीज सर्च करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ। मैंने एक बुक खरीद रखी है, बुक से ही मैं पढ़ाई करती हूँ। कई लोग मुझसे पूछते हैं इस बात की कि आप ये डिग्री कहाँ से लेके आई हैं, आपको इतनी नॉलेज कहाँ से है, आप इतने अच्छे टिप्स कहाँ से लेके आती हैं, रोज रोज न्यू न्यू आइडिया लाती हैं। तो भाई ये मेरा हकीकत है, मैं अक्सर अपनी बुक पढ़ती हूँ, बुक से तैयारी करती हूँ। तो ये देखिए मैंने इस तरह के लड्डू बना लिए हैं। इस तरह के जब आप लड्डू बना लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपके ऊपर है कि आपको अपनी मिट्टी चेक करनी है। आपकी मिट्टी किस हिसाब से आपको वो कर रही है, मतलब कि कितना गीलापन है आपकी मिट्टी में। बरसात के टाइम हम लोग की मिट्टी अक्सर गीली होती है। तो आपको क्या करना है, जिस दिन आपकी धूप आ जाएगी, जिस दिन आपकी धूप आ जाएगी उसको, उसमें इस मिट्टी को आपको सुखाना है। समझ गए आप मेरी बात। इसको ऐसे लड्डू को आपको सुखा देना है। जब आप मिट्टी को लड्डू सुखा देंगे तो ये बिल्कुल ढेले, टाइट टाइट से ढेले बन जाएंगे। मैंने इसमें ना कोई गम का यूज किया है, ना मैंने इसमें फेविक्विक का यूज किया है, और बस मेरे लड्डू हो गए हैं तैयार। तो क्या लड्डू मेरे खाने वाले हैं? नहीं भाई, ये कैसे खा सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं अपने पौधों को जरूर खिलाऊंगी, क्योंकि अपने पौधों के लिए मेरी कोल्ड ड्रिंक भी अलग होती है और उन लोग के खाने भी अलग होते हैं। तो ये मैंने समझ लीजिए अपने पौधों के लिए बना दिए हैं लड्डू। मोदक लड्डू बनाए हैं, गजब के शानदार लड्डू बना दिए हैं, बहुत गजब के शानदार वाले लड्डू बना दिए हैं। तो ये मेरे लड्डू आप देख लीजिए, बहुत ही, अभी तो मुझे ढेरों लड्डू बनाने हैं, तो उसको तो मुझे पूरा एक दिन लगने वाला है भाई, इतना टाइम चाहिए उसके लिए। तो उतना तो आप वीडियो देख ही नहीं पाओगे जितने मैं लड्डू तैयार करूंगी। तो मैं आपको दिखाती जाती हूँ कि मेरे कितने लड्डू तैयार हो गए हैं। जो मेन जरूरी है उतने दिखा देती हूँ आपको। जैसे ये मैंने इतने लड्डू तैयार कर दिए हैं आपके लिए, ये मैंने लड्डू तैयार कर दिए, ठीक है, मेरे इतने लड्डू तैयार हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, आप इसको, मैंने आपसे बोला आप चाहें तो इसको धूप में सुखाइएगा। आप इसे धूप में सुखा देंगे तो क्या होगा, ये बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे, बिल्कुल ये हार्ड बन के तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल टाइट हो जाएंगे, बिल्कुल टाइट लड्डू हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी मिट्टी चेक करनी है, कौन सी मिट्टी, ऐसी कौन सा तसला है, कौन सा बकेट है आपका जिसमें मिट्टी, आप कितनी कोशिश कर रहे हैं ड्रेनेज होल चेक करने का, कुछ भी चेक कर रहे हैं, और आपकी मिट्टी फिर भी प्रॉपर गीली हो रही है, आपने हर तरीके से भुरभुरी मिट्टी बनाई है, उसके बाद भी वो पानी सोखने की क्षमता नहीं रख रही है, तो आपको उस जगह अपनी ये 2 ढेले डाल देने हैं। ये 2 ढेले लेंगे और अपने, आप चाहें तो ऐसे गड्ढा कर सकते हैं, इस तरह से गड्ढा कर दीजिए। इस तरह से मैं आपको दिखाई देती हूँ, मैं पौधा लेके आती हूँ, तभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा, नहीं तो आप लोग सोचेंगे पता नहीं क्या क्या बता रही है भाई, हम लोग को तो समझ में नहीं आया। तो ये देखिए मैं गुड़हल का पौधा ले आती हूँ एक, ये मेरा गुड़हल का पौधा है, और मैं इसी से आपको बता देती हूँ। तो हमको क्या करना है, जैसे कि हमारी मिट्टी, मैंने आपको बताया ये ढेले हमारे सूख गए, गीले वाले नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अगर हमारी मिट्टी ये सोख नहीं रही है, जैसे यहाँ पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है, पानी नहीं भी बरसता है तभी भी हमारे कई गमले ऐसे होते हैं जो हमारे मिट्टी कितनी भी हम लोग कोशिश कर लेते हैं, फिर हमारा क्या चारा रहता है, इसकी गुड़ाई कर लेते हैं और फिर धूप में मैं तो सुखा देती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं मैं अलग ही तरह से हर चीज की केयर करती हूँ। तो इसको आपको ऐसे करना है, और ये देखिए ये है, ये ढेला लगाया आपने, फिर आपको इसको मिट्टी से दबा देना है। ये देखिए आपको ऐसे मिट्टी से दबा देना है, फिर आपने ये ढेला लिया, इस तरह से पूरा हमारा सूखा ढेला है और हमने इसके अंदर दबा दिया। तो आप सोच सकते हैं ये 5 लीटर की बाल्टी से जब इतना पानी इसमें सोख लिया गया, तो ये मिट्टी का क्या पानी नहीं सोखेगा, इसीलिए ये हमने ढेले बनाए हैं। तो ये हमारी मिट्टी सोखने की क्षमता रखेगा, इससे हमारे क्या होगा, हमारी मिट्टी भी बहुत उपजाऊ बनेगी, क्योंकि हम लोग कंपोस्ट में जब इसको डालते हैं तो मिट्टी हमारी कंपोस्ट जब बन जाती है तो उसमें हमारा ये गत्तों का बहुत अधिक रोल होता है, तभी ब्राउन खाद भी बोलते हैं हम लोग अक्सर की ब्राउन खाद हम लोगों ने बनाई है। तो इन गत्तों से हमारी ब्राउन खाद भी बनती है, जो हम लोग, अगर जैसे हमारे पास
गोबर की खाद नहीं है, मैं आपको बराबर बता रही हूँ। ये हम लोग की इतनी इंपॉर्टेंट चीज है गत्तों की, क्योंकि मैंने, अब समझ लीजिए, करोड़ गुना सोना अमृत बरसाने वाली हमारे पौधों की खाद बन गई है। मेरे पास गोबर की खाद नहीं है, मेरे पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है, मेरे पास लीफ कंपोस्ट नहीं है, तो मुझे क्या करना है? मेरे पास ओनली सिंपल मट्टी है अपने गार्डन की, तो मुझे कोई खाद नहीं मिलानी है। मुझे क्या करना है? मुझे अपनी सिंपल सी मट्टी लेनी है और इसको इस तरह, जब मेरे ये सूख जाते हैं, गीले भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे गीले हैं ये, तो मुझे इनको इस तरह से ये डाल देना है। इस तरह से डाल दूंगी मैं, तो क्या होगा? हमारी मट्टी भी, हम लोग की ढेर सारी मट्टी भी बन जाएगी, बड़ी हो जाएगी मट्टी भी, क्योंकि मट्टी हमारे पास जरा सी होती है और हम लोग अपनी कंपोस्ट वगैरह, किचन कंपोस्ट वगैरह, अंडे के छिक्कल, सब चीजें डाल डाल के अपनी मट्टी बढ़ा देते हैं। तो उसकी जगह अगर हमारे पास कोई चीज नहीं मिल रही है, कभी कभार कोई चीज नहीं मिलती है हमारे पास और हमको अपना पौधा लगाने की सनक हो रखी है, तो हम लोग इस तरह से मट्टी भी अपनी लगा सकते हैं। तो ये मैंने मट्टी में मिला दिया है इस तरह से, और अब आप इस तरह से अपना कोई भी पौधा ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि अभी लुगदी थोड़ी सी मेरी वैसी हो गई है, तो थोड़े से फुटके फुटके दिख रहे होंगे आपको, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें 3 चीजों का उपयोग कर लिया है। मैंने गत्ते भी लगा लिए और मैंने हर तरह की चीजें इसमें डाल दी, थोड़ी सी वैसी बनी है। आप एक ही चीज का इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो हो सकता है चिकने से लड्डू बन जाए, या धूप में सुखाने पे ज्यादा अच्छे बन जाते हैं, या ऐसे भी करने से, मतलब अच्छे से चूरा कर दीजिए खूब अच्छे से उसको। जब आप इसको खूब अच्छे से मैश कर देंगे, तो ये आपके मट्टी में बहुत अच्छे से घुल जाएंगे, जैसे मतलब लगेगा ही कि हमारी मट्टी कहाँ गई और हमारे ये गत्ते के टुकड़े कहाँ गए। तो इस तरह से आप इसमें मट्टी में मिला देंगे। अब इसमें आपको क्या होगा पता है? अब इसमें आपको ना ही लीफ कंपोस्ट की जरूरत पड़ेगी, ना ही इसमें आपको कावडंग की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको इसमें बर्मी कंपोस्ट की पड़ेगी। क्योंकि बर्मी कंपोस्ट क्या होती है? हमारी केंचुए की खाद होती है, और केंचुए की खाद हमारे गमलों के लिए बहुत जरूरी होती है। अगर हमारे गुड़ाई केंचुए नहीं करेंगे तो हमारे पौधे डेड होने लगते हैं। तो ये गत्ते क्या होते हैं? ये गत्ते समझ लीजिए मेन हमारे इतने पावरफुल होते हैं, जहां ये गत्ते पड़ेंगे वहीं केंचुए अपने आप पैदा हो जाएंगे। क्योंकि गत्ते हमने पानी में डाल के, भिगो के, इसमें मट्टी में डाले हैं। और जब मैं गीले का तरीका बता रही हूँ, सूखा का मैंने आपको अलग बताया, ये मेरा गीले का तरीका है। जब हम अपने ये गत्ते ऐसे गीले करके डाल देंगे, तो ये हमारे गत्ते गीले हैं और मट्टी में पड़ गए, तो जैसे ही मट्टी में पड़ेंगे तो ये केंचुए अपने आप बनाना पैदा कर देंगे। और जब इसमें केंचुए आ जाएंगे, तो समझ लीजिए हम लोग की ये 100% अमृत बरसाने वाले पूरी मट्टी बन जाएगी, मतलब 100% उपजाऊ मट्टी बन जाएगी, क्योंकि इसमें केंचुए पैदा हो गए हैं। अब केंचुए ढेर सारे हो जाएंगे, तो अपने आप ही हमारी इसमें वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड, ये ही मेरी आज की वीडियो थी कि गत्तों से हम लोग अपनी मट्टी को उपजाऊ कैसे बनाएं। कोई आपको दिक्कत लगी हो, कुछ बात समझ में ना आई हो, तो मुझे बताइएगा। सर्दियों के लिए भी ये मेरी 100% रामबाण दमा लड्डू बनाए हैं मैंने ये। सर्दियों में भी आप इस तरह के लड्डू बना लीजिए सर्दियों के लिए। मतलब मैं तो अभी से सारे लड्डू बना के अपने पूरी छत में सुखा दूंगी, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, धूप नहीं आती है, हम लोग के मट्टियों में अक्सर सीलन हो जाती है, उससे मिली बग लगने लगते हैं, कीड़े होने लगते हैं, स्लग आने लगते हैं। तो ये हम लोग का समझ लीजिए सर्दियों का भी रामबाण अमृत लड्डू है, बरसात के भी अमृत वाले लड्डू हैं, ये हर तरह के लड्डू हैं। क्योंकि जब पानी हमारे गमले की सूखेगा नहीं, तो ये लड्डू हमारे 100% काम करेंगे। तो हुई ना हमारी उपजाऊ मट्टी सोने जैसी। तो चलती हूँ फ्रेंड, आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी आपको एक से बढ़कर एक जानकारी देने के लिए। तो चलती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही अलग से मैजिक टिप लेके आने वाली हूँ। तो चलो फिर, ओके फ्रेंड, बाय बाय।